जो हिट है वो फिट है। जो भी स्थापित है उसकी बातें मान्यता मिल जाती है, उसकी बातों को तरजीह मिलती है, तवज्जो मिलती है उसकी बातों को। और जो अस्थापित व्यक्ति है वो कितनी भी गूढ़ बातें करेगा, कितनी सूक्ष्म बातें करेगा, उसको इग्नोरेंस और कमतर माना जाता है और उसको ज़्यादा मूल्य नहीं दिया जाता है। ये हमारी एक तरह से माइंड की कंडीशनिंग और साइकी बन चुकी है। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होने वाली भारत किसी भी समाज में, जब तक हम इस साइकी और इस कंडीशनिंग से नहीं निकलते हैं माइंड की, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। क्योंकि यहाँ पर हम भेद करते हैं, व्यक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए और बात कम महत्वपूर्ण हो जाती है। ये ज़्यादा हमारे लिए मायने रखता है कि कौन व्यक्ति कह रहा है। अगर वो बात बहुत ही उथली बात करता है, बहुत मोटी बातें करता है, बहुत सतही बातें करता है, लेकिन उसको बहुत अच्छा लोगों का रुझान होता है उसको सुनने में या देखने में। और कोई अस्थापित व्यक्ति जो कि स्थापित नहीं है, तो उसकी बातों को कितनी भी सूक्ष्म बातें करता है, गहरी बातें करता है या महत्वपूर्ण बातें करता है, बहुत ही एक अहम भूमिका हो सकती है उसकी समाज को बदलने में, जो धारणाएं हमारी मान्यताओं को परिवर्तित करने में, या जो भी हमारी सोच है उसको बदलने में सहायक हो सकती है, कारगर हो सकती है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम उसकी बातों को कभी भी तरजीह नहीं देते, तवज्जो नहीं देते हैं। क्योंकि एक माइंड की कंडीशनिंग है या ये साइकी बन जाती है हमारी, जो हम एक इसको भेड़ चाल भी बोल सकते हैं कि जहाँ पर ज़्यादा आदमी हो वहीं पर हम लोग आकर्षित होते हैं। जबकि इसका किसी भी फैक्ट से, सच्चाई से कभी वास्ता नहीं होता है कि जहाँ पर मेजोरिटी हो, फैक्ट हो, फिट हो, सही हो। ये ज़रूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है। तो ये जो माइंड की हमारी कंडीशनिंग है और जो हमारी साइकी बन चुकी है, हालांकि इसमें परिवर्तन ला पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मानव का एक स्वभाव होता है कि जो जहाँ पर उससे भीड़ हमेशा आकर्षित करती है, जिसे एक सम्मोहन कहते हैं भीड़ का, हमेशा आकर्षित करता है। और वो इन जो इनजस्टिस है या जस्टिस है उस पर भी भेद करता है। यहाँ पर जो मेजोरिटी बोलेगी उसी को सही ठहराता है। और मेजोरिटी से किसी भी फैक्ट का या ट्रूथ का कभी भी मेजोरिटी से कोई भी कंसीडर नहीं है, कोई भी उससे कोई तालमेल नहीं होता है। वो अलग अलग चीज़ें, भिन्न भिन्न चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए आदमी को गहन सूक्ष्मान्वेषी होना जो बहुत ज़रूरी है, बारीकी से चीज़ों को, तथ्यों को, और अपनी जो अपने आप को भीड़ से, भीड़ के इम्प्रेशन से बचाना, भीड़ के प्रभाव से मुक्त करना, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि हमारे ऊपर भीड़ बहुत इम्पैक्ट डालती है और हमारा हमारा सोच और हमारी नज़रिया बदलने में भीड़ का बहुत बड़ा महत्व बढ़ जाता है। और जो हमारी अपनी स्वयं की जो अंदर से हमारी जो बातें निकलती हैं, या जो जो कुछ हम समझते हैं, बूझते हैं, उसको ही अमली जामा पहनाना चाहिए हमको, उसी को ही तरजीह दी जानी चाहिए। व्यक्ति कभी भी महत्वपूर्ण नहीं रहा है, बल्कि उसके विचार महत्वपूर्ण रहते हैं, और जो आगे चलकर जो समाज को एक आकार देते हैं, संरचना देते हैं और परिष्कृत करते हैं और परिमार्जित करते हैं, तो उसके विचारों का भी योगदान होता है, न कि व्यक्ति का। व्यक्ति की हमेशा अहमियत जो होती है गौड़ रही है, और जो उसके मूल्य मिलता है उसके हमेशा विचारों को मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग अगर किसी भी बातों की गहराई, तथ्य और सत्यता, ये हमें ज़्यादा ज़्यादा आकर्षित करनी चाहिए, ना कि भीड़ का इन्फ्लुएंस से हम प्रभावित होकर निर्णय लेते हैं या डिसीजन लेते हैं, तो बहुत ही गलत होता है। जैसे आजकल मीडिया वगैरह में जो चीज़ें आती हैं, वो सब कुछ एक रोजी रोटी का साधन मात्र लगता है। उसमें ना ही उनका सच्चाई से कोई वास्ता होता है और ना ही उनका कोई कोई जुड़ाव होता है। उनका महज एक जो रिश्ता होता है पेशेवर होता है। किसी तरह भी अपनी व्यावसायिक पूर्ति करना और अपने व्यावसायिक हितों का ध्यान रखना, इसको सर्वोपरि होता है। और बातों को यहाँ पर हमेशा जो
सही चीज़ है उसका अनादर किया जाता है। और जो बाज़ार का इन्फ्लुएंस है बहुत ही नकारात्मक रहता है। वो कभी भी समाज को सही दिशा में नहीं ले जाएगा। उसका जो पहली प्रायोरिटी होती है, पैसा गेन करना होता है, मनी गेन करना होता है। और उसको सकारात्मकता और जो एक उत्तरदायित्व होता है समाज के प्रति, उसको हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है यहाँ पर। आप देखिएगा आजकल मीडिया में आप कभी भी किसी भी चैनल को उठा के ले जाइएगा, उसमें कोई भी बातें नहीं, बिल्कुल आधारहीन बातें होती हैं जो कि कहीं से कहीं पर समझ में नहीं आती हैं। किन्हीं बहुत चीज़ों बातों को इस तरह से उठाया जाता है कि जिनकी कोई आवश्यकता ही नहीं होती हमको। लेकिन महज उनका जो व्यावसायिक बहुत आसान तरीका होता है कि व्यावसायिक उसमें लोगों को आकर्षित करते हैं उन मैटरों में, और अपने जो व्यावसायिक उसकी पूर्ति कर लेते हैं। और बस उनका एक पैसा कमाना ही उद्देश्य होता है। एक्सट्रीम ऑफ कमल जो एक्सट्रीम है, ये व्यावसायिकता की एक्सट्रीम है, चरम है। ये हमें कहाँ पर ले जाके छोड़ेगा, ये जो है ये हमें इसका ज्ञात नहीं है। ये एक हमें ये कहीं हमें मनोरोगी ना बना दे, या जो कुछ हमें परोसा जा रहा है, जो कुछ इतना इतना नकारात्मक है और इतना ही विभत्स भी लगता है कभी कभी। और कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत ही मुश्किल खड़ी आने वाली है। जो व्यावसायिकता का चरम है, ये बहुत मुश्किल पैदा करने वाला है, और ये हमें एक ऐसे गड्ढे पर छोड़ देगा जहाँ जहाँ आगे बहुत बड़ी खाई होगी और वापस मुड़ने का हमारे पास कोई अवसर नहीं होगा।